हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा सेकंड टाइप है, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर का। हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर हम देखेंगे नॉर्मली हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, बट यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर या तो घट जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर या तो घट जाएगा, मतलब या तो 45 क्रोमोसोम होंगे ऑन प्लेस ऑफ 46 या फिर 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे ऑन प्लेस ऑफ 46। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप देखिएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, मींस एक क्रोमोसोम घट गया 45, और एब्सेंस यानी कि 45, एक्सेस मतलब 47, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम देखें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। इसके अंदर देखिएगा इन्होंने कहा एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे फर्स्ट शुरू करते हैं, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी आप देखिएगा, एन्यूप्लॉइडी के अंदर का क्या कहा गया है? एन्यूप्लॉइडी के अंदर व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे गेन या लॉस क्यों हुआ है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हुआ था तो उस समय हमारा सेग्रीगेशन नहीं हुआ था, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर या तो घट गया या फिर बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा है पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी के अंदर हम क्या देखते हैं? यूप्लॉइडी भी हम इसको बोलते हैं। इट इज इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब आप देखेंगे एन्यूप्लॉइडी के अंदर तो क्रोमोसोम का नंबर 46 की जगह या तो 45 होगा या फिर 47 होगा। जस्ट ए मिनट। तो या तो हमारा 45 होगा या फिर 47 होगा इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। बट पॉलीप्लॉइडी के अंदर 2n कंडीशन है, इसमें एक सेट बढ़ेगा तो 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, यानी कि एक होल सेट इंक्रीज होगा। ए होल सेट विल इंक्रीज। तो पॉलीप्लॉइडी के अंदर आप देखें, पॉलीप्लॉइडी that is known as the euploidy. It is an increase in a whole set of chromosome, means on place of 2n it may be 3n, 4n or 5n due to failure of cytokinesis. तो यहाँ पे cytokinesis नहीं हुआ after telophase stage of cell division, and this is a very rare in human but that is often seen in plants. तो generally polyploidy in humans होती नहीं है, पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यदि हम एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखें तो हमारे एग्जांपल है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, द फर्स्ट एग्जांपल इज द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी। इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि ट्राइसोमी हो जाएगी इन द 21st पेयर, इन द 21st पेयर। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो 21 था उसमें हमारे आप ये देखेंगे पेयर है, पेयर में हमारे 2 क्रोमोसोम है, लेकिन 2 ना होके यहाँ हमारे कितने क्रोमोसोम हो गए? 3। ये 21st पेयर था। तो पेयर में हमारा जो ये क्रोमोसोम नंबर है आप देख रहे हैं ये वाला एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि दैट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और आप इसको कैसे कहेंगे? दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिएगा 45A प्लस XX और 45A प्लस XY मीन्स देयर आर द 47 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। डाउन सिंड्रोम के आप अंदर देखेंगे यदि इसके फीचर्स आप देखिएगा तो इसने कहा फीचर्स मीन्स दे आर द शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड। शॉर्ट स्टेचर्ड होगा और इसमें कहीं ना कहीं इसका स्मॉल राउंड हेड होगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, यानी कि फेस की जो शेप है वो फ्लैट हो जाएगी। फरोड बिग टंग, यानी कि जीभ जो है वो बाहर निकली रहेगी और वो फरोड होगी, है ना, बीच में से लगभग जैसे कुछ कटी हुई जैसी। एंड पार्शियली ओपन माउथ, और माउथ जो है इनका ओपन रहेगा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, उंगलियां जो है वो मुड़ी हुई होंगी, उस पर लूप्स हो जाएंगे। ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पाम सीमन क्रीज, पाम जो है, पाम ब्रॉड पाम होगा, पाम जो है इनका ब्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा
रिटार्डेड फिजिकली, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी पूरे तरीके से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं है और एक मेंटल इलनेस जैसी एक बीमारी होगी। अनकॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कहीं ना कहीं इस बच्चे का प्रॉपर हार्ट भी काम नहीं करेगा, देर में भी द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, द सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को हम देखें, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, दैट इज ट्राइसोमी, यानी कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, द क्रोमोसोम नंबर इज 47, द क्रोमोसोम नंबर इज 47। अब आप देखिएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, 44A प्लस XXY, तो टोटल क्रोमोसोम हमारे हो गए 47। फीचर आप देखिएगा, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। इसके अंदर कुछ ना कुछ, चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं फेमिनाइन करेक्टर भी डेवलप हो जाएगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। आप क्या देख रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमास्टिया इस कंडीशन को बोलते हैं, जब मेल है लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, गायनेकोमास्टिया। इसके अलावा जो मेल होगा, इट विल बी स्टेराइल, इट विल स्टेराइल, यानी कि इट विल नॉट फॉर्म द मेल गैमेट मींस स्पर्म, एंड इट विल बी मेंटली, ही विल बी मेंटली रिटार्डेड, तो ये मेंटली रिटार्डेड भी होगा। तो ये हमारा देखा हमने नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो हमारा नेक्स्ट है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर घटेगा और यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में कम हो जाएगा ऑन प्लेस ऑफ 46। तो दिस इज एब्सेंस ऑफ एन 1 X क्रोमोसोम इन फीमेल, दैट इज अ मोनोसोमी, जबकि हमारा क्लिनेफेल्टर ट्राइसोमी था। यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें 44A या X0, यानी कि टोटल क्रोमोसोम्स आर 45, मोनोसोमी होगी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। इसके फीचर आप देखिएगा, इसने का स्टेराइल होगा, ओवरीज रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, यानी कि ओवरीज नॉन फंक्शनल होंगी। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी हो जाएगी। फीमेल जो होगी वो क्या होगी, ड्वार्फ होगी, ओके, और मेंटली रिटार्डेड होगी। तो मेंटली रिटार्डेड तीनों केसेस में था।